जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। एक तरफ हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के बच्चे जो कल को जाके इस इकोनॉमी को नंबर 1 पर लेकर जाएंगे, उनको उनके शिक्षा का अधिकार तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिनको बहुत हाई क्लास शिक्षा मिली है वो तो भारत में रहने नहीं वाले। वो तो भारत के बाहर जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ की इकोनॉमी अभी के टाइम पे बहुत बड़ी है, वो तो वहां पर जाके बस जाते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन वो बच्चे जो भारत में रहते हैं, भारत के स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसके बाद ठीक है, वो सोचते हैं कि शायद हम भारत की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, जॉब ले सके, कोई भी रोजगार कर सके। लेकिन अगर उनको उनकी प्राथमिक शिक्षा से ही दूर कर दिया जाएगा तो फिर कौन सा विश्व गुरु बनेंगे हम, ये मुझे आपसे जानना है। क्योंकि हाल ही की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अभी आपने यूपी से न्यूज सुनी होगी, हाईकोर्ट ने भी बोल दिया है, ठीक है, कि यूपी के अंदर 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, कुछ स्कूलों को यानी कि मर्ज किया जा रहा है कि कुछ स्कूलों को एक तरह से बंद किया जा रहा है, उनकी जो मेन लोकेशन थी उसको वहां से हटाकर वहां के बच्चों को दूसरे पास के किसी स्कूल में यहाँ पर भेजा जाएगा। ये यहाँ पर हो रहा है। हमारे देश में ऐसे कितने स्कूल होंगे जो आपके पिछले 10 सालों की रिपोर्ट ये दी गई है बंद हो चुके हैं सरकारी स्कूल्स में। और ये डाटा वाकई में चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलना एक मौलिक अधिकार है। और किसी देश की डेवलपमेंट के लिए अगर उस देश को वाकई में आगे बढ़ना है तो वहाँ के बच्चों का, वहाँ के यूथ का शिक्षित होना, स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी सारी मतलब हजारों योजनाएं और लाखों करोड़ रुपए जो है वो इन योजनाओं पे चलाए जाते हैं कि किसी तरीके से बच्चों को, यूथ को शिक्षित किया जा सके। किसी को स्कूटी दी जाती है, किसी के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं, कहीं 1,000 रुपए पर मंथ आपका यहाँ पर सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन वो सारी योजनाएं कहाँ जा रही हैं जब ये नौबत आ रही है कि स्कूल को बंद करना पड़ रहा है। तो सारी न्यूज़ देखेंगे क्या है आपकी, लेकिन आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा क्या ये सही है। सरकारी स्कूलों में, और ये सरकारी स्कूलों में ही क्यों आ रही है गिरावट, एक तरफ प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं। मतलब एक नर्सरी के बच्चे की मंथली फीस 10 से 15,000 रुपए के बीच में एक नॉर्मल स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल है और नॉर्मल रेंज के है। हाई रेंज वालों की तो बात अभी हो ही नहीं रही है। उसके अब देखो 10 से 15,000 महीने के आपका हर कोई दे नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे में वो बच्चे जो अपने, वो माता पिता जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं वो आपके बंद होने लग रहे हैं। स्कूलों में 10 वर्षों में 8% की गिरावट आई है। राज्यवार रिपोर्ट देखेंगे हम, पिछले दशक में भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई, जबकि निजी स्कूलों की संख्या में 14.9% की वृद्धि हुई है। क्या ये सरकार की या फिर राज्यों की जो सरकार है, क्योंकि हर राज्य में हो रहा है ये, उनकी कोई चाल है, उनके पीछे इसके कोई टैक्टिस है कि आपके प्राइवेट स्कूल जो मनमानी फीस लेते हैं, इतने ज्यादा आपका नखरे, आज आम की ड्रेस पहन के आनी है, आज सेब की ड्रेस पहन के आनी है, आज सनफ्लावर बन के आना है, इतने सारे आपके फिजूल खर्चे होते हैं। क्या उनसे कोई कमीशन इनको मिलता है? क्योंकि वृद्धि सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए थी बट वृद्धि प्राइवेट स्कूलों में हो रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, जबकि निजी स्कूलों की संख्या में बिहार सबसे आगे रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ राज्यों के अनुसार आंकड़े देखते हैं। पहले पिछले 10 वर्षों में, ठीक है, यानी कि 2015 से 2023-24 तक स्कूलों की संख्या में 8% की कमी आई है। यहाँ पर आपका सरकारी स्कूलों की जो संख्या है वो 89,441 घटकर अब आपका यहाँ पर 1,10,000, 11 लाख है, सॉरी, 11,07,101 से 10,11,00,000 है, ठीक है, 10,17,660 हो गई है। कितनी गिरावट आई है आपका? 89,441 की। जबकि इस अवधि के दौरान निजी स्कूलों की संख्या 42,944 बढ़कर अब इतनी बढ़ोतरी हुई है। पहले जो आपका यहाँ पर 2,88,164 थी, अब वो 3,31,108 हो गई है। सोच के देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 29,410 और अब 25,126 उत्तर प्रदेश के अंदर ये गिरावट जो है वो सरकारी स्कूलों में देखी गई है।
ये कुल गिरावट का मतलब जो टोटल आपका यहाँ पर 8% की गिरावट है, या आपका नंबर ले 89,441 की, उसका 60% केवल दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश जिसको योगी सरकार आने के बाद कहा जा रहा है कि ये तो डेवलपमेंट हब बन गया है उत्तर प्रदेश, भारत के सारे राज्यों की इकोनॉमी को आपका कहते हैं ना कि फाड़ के बाहर निकलेगा और नंबर 1 इकोनॉमिक स्टेट बनेगा। वहां पर शिक्षा के हालात जो है ये आप सबके सामने हैं। 19,305 निजी स्कूलों की वृद्धि के साथ अकेले उत्तर प्रदेश में देश भर में निजी स्कूलों में नामांकन में हुई कुल वृद्धि का 44% योगदान है, जो अब 42,944 हो गई है। और ये आपके स्टेट वाइज यहाँ पर आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में ये आपके 2014-15 में है, ये 2023-24 में है। ठीक है, गिरावट 24.1%। जम्मू कश्मीर में भी आपकी गिरावट आई है, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपकी गिरावट आई है, नागालैंड में, झारखंड में, गोवा में 906 थे तो 889 हो गए हैं, उत्तराखंड में 17,753 थे तो अब 16,201 हो गए हैं। अब ये सरकारी स्कूलों को बंद करने के पीछे का कारण, क्या बच्चे वहां पर नहीं जाते हैं? अगर नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं? क्या आपके द्वारा दी गई शिक्षा, आपके द्वारा दी गई सुविधाएं वो मैच नहीं कर पा रहे हो आप, जिससे बच्चे जो है शिक्षा लेने के लिए इन स्कूलों में आओ? क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे देश में कुछ सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि शायद जो आपको कहते हैं ना कि जंगल जो एक होता है, शायद आज जो शौचालय की स्थितियां होती है, वो पब्लिक टॉयलेट्स की जो स्थितियां होती है, वो कहीं ज्यादा बेहतर होंगी जो आज के टाइम पे कुछ सरकारी स्कूलों की स्थितियां हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? प्लीज अपने कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सच में एक बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी कि अगर आप सरकारी स्कूलों को तो बंद करते जा रहे हो और आप प्राइवेट स्कूलों में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है जो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और इतनी ज्यादा फीस वसूलते हैं, जिसमें केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन ही एडमिशन ले पाएगा, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो आपका गरीबी रेखा से, खैर गरीबी रेखा से नीचे वाले तो आपका भूल ही जाइए। ठीक है, अगर ये सरकारी स्कूल ऐसे ही बंद होते रहिए तो आगे की शिक्षा नहीं मिली तो विश्व गुरु एक सपना ही रह जाएगा शायद। तो आप अपनी इस पर थोड़ा जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।